सामने से ट्रेन आ रही है, सामने से ट्रेन आ रही है, आप देख पा रहे हैं। और यही जो पैसेंजर्स हैं, यहाँ से रोज की मालगाड़ियों से लेकर तमाम रेलगाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, जो कि उनके यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है। और इसी के साथ यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए भी बड़ी सुरक्षा का ये मामला था, जिसको लेकर लोको पायलट के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई और बड़ा मामला जो है ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। एक तरफ रेखा गुप्ता सरकार के बुलडोजर का एक्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से ट्रेन जा रही है। और देखिए किस तरीके से यहीं से गुजरने वाली ट्रेन के लिए रोज का कितना ज़्यादा खतरा था, जो यहाँ से लोग रोज निकलते थे। कि किस तरीके से यहाँ से मालगाड़ियों के साथ साथ तमाम रेलगाड़ियाँ यहाँ से रोज गुजर रही थी, जिससे कि देखिए यहाँ कितने ही पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेन में होंगे, जिनके लिए और अगर ट्रेन के पायलट के लिए ही अगर ना दिखे रेड लाइट तो कितने ही लोगों के लिए जान माल के लिए खतरा हो सकता है, दुर्घटना भी कई हो सकती है, जिसके लिए लोको पायलट के द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। और उनके द्वारा कहा गया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर रेड लाइट का जो सिग्नल है, सिग्नल लाइट को देखने में काफी ज्यादा परेशानी जो है वो ट्रेन के लोको पायलट को आ रही थी, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। और जिसके बाद यहाँ पर आदेश दिया गया था, यहाँ से डेमोलिश यानी कि जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाने का आदेश दिया गया था। और जैसा कि पहले कहा गया था कि यहाँ पर जो नोटिस है वो पहले ही पिछले महीने की 22 से 23 तारीख को यहाँ पर नोटिस दे दिया गया था। और वजीरपुर में ये प्रशासन के द्वारा तीसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें 1000 से ज्यादा अवैध अतिक्रमणों को जमीनों जब्त कर दिया गया है, जो कि दिल्ली की रेलवे लाइन पर बने हुए थे। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है आदेश के बाद, और प्रशासन और तमाम लोग यहां पर पहले से ही मौजूद हैं कि यहां पर तमाम व्यवस्थाओं को बनाया जा सके। और कल से ही यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। और यहां पर अगर हम रेलवे लाइन की बात करें तो देखिए यहां से गुजरने वाली 4 रेलवे लाइन है, जहां से एक पर से ये ट्रेन जा रही है और दूसरी तरफ है। और इन्हीं रेलवे लाइनों के काफी ज्यादा करीब बने हुए थे वो तमाम घर, जिन्हें अब बुलडोजर से तोड़ दिया गया है, जिन अवैध अतिक्रमण को अब बुलडोजर से हटा दिया गया है, जो कि रेलवे लाइन से कुछ ज्यादा दूर नहीं थे। तो कहीं अगर हम ये बात करें कि यहाँ से गुजरने वाले रोज के 2 से 3 हजार पैसेंजर्स के लिए तो ये खतरा ही था कि किस तरीके से कभी भी दुर्घटना हो सकती है लाइट ना दिखने के कारण की वजह से। तो वहीं ये भी है कि एक तरफ तो ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए खतरा, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ रहने वाले लोग जिनके की छोटे छोटे बच्चे हैं और वो किस तरीके से यहाँ पर लगातार बैठे यार के अगर वो ट्रेन की पटरी पर भी आते हैं तो उनके लिए भी काफी ज्यादा खतरा बना हुआ था। क्योंकि अगर मैं चारों तरफ आपको कैमरा दिखाऊंगी तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा मौजूद हैं, जो कि इन लोगों के लिए भी एक खतरा ही बना हुआ था। जिस तरीके से यहाँ पर ये सालों से रेल की पटरियों पर रह रहे थे, ये ट्रेन यहाँ से जा चुकी है, पर आप देख सकते हैं कि इन्हीं ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों की जान मान के लिए कितना ज्यादा खतरा था। एक तरफ ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़ी इमारत खड़ी हुई थी, जो यहाँ पर अब जमीनों जब्त उसे कर दिया गया है, जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। इसी के साथ अब यहाँ पर जो इस बुलडोजर की कार्रवाई को देखने के लिए लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, अब हम उनसे बात करेंगे कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, जो यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई अब प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मोहम्मद इब्राहिम, ये बताओ क्या कहोगे इस कार्रवाई पर जो अब दिल्ली के रेलवे लाइन पर? मैडम हम लोग यही कह सकते हैं कि हमें ना किनो स्टे दिया गया सही से, ना कोई टाइमिंग दी गई कि हम सामान निकाल लें, अपने घर का कुछ इंतजाम कर सकें, कि किराए पे ले सकें। ऐसा कुछ हमारे से ऐसे कुछ सरकार ने हमारे कोऑपरेट नहीं किया बिल्कुल भी, है ना। नोटिस नहीं दिया गया? नोटिस दिया गया था, लेकिन हमने इसमें क्या लिखा? नोटिस में ये था कि आप अपना एक 5 से 10 फुट का समथिंग बता रखा था, और ये 20 फुट 25 फुट जा रहा है। ये हमें स्टे दिखाई नहीं जा रहा है, हम मांगा जा रहा है तो स्टे हमें दिखाई नहीं जा रहा है। और बोले जा रहा है तो कुछ लोगों को वहाँ स्टे दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ खम्भों पर भी नोटिस लगाए गए हैं प्रशासन उस पर, लेकिन उस पर रूल नहीं बताया ना, रूल क्या हैगा, टाइमिंग बताया नहीं है सही से, क्या बस उन्होंने बस आया थोड़ा चल हो गया, और कुछ इसके आगे मतलब ही नहीं है। आपका घर कहाँ पर था? हमारा घर सामने ही है। अभी टूटा है कि अभी टूट? ये बिखर गया पूरा, 4 माला गया। 4 माले बना रखे? हाँ, तुम 4 माल बनाओगे तो कहाँ से ट्रेन को लाइट दिखी? क्यों मैडम, क्यों नहीं दिखी लाइट? सबको दिख रही थी। प्रशासन कहाँ था उस टाइम जब बनना था ये? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? आम आदमी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, सबकी सरकार थी, सबको दिखाई नहीं किसी को उस टाइम। उस समय पर जब आपने यहाँ घर बनाया तो आपने प्रशासन से पूछा था? पैसे पुलिस वाले पैसे ले गए, यहाँ से,
हाँ कांग्रेस की सरकार थी। आज सरकार कोई पैसा हमारा भगा रही है आज कौन सा साल था जब आपने यहाँ घर हैं? हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। देखिए एक बड़ा सवाल ये भी है कि इन लोगों का कहना है कि रेलवे लाइन पर बसाने वाले हमें लोग जो है वो सरकार ही थी और कुछ अधिकारी थे। तो ऐसे लोगों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए जिन लोगों ने चंद वोट और चंद पैसे के चलते रेलवे की जमीन पर इस तरीके से कब्जा कराया और इन लोगों से पैसा लेकर इन लोगों को चार मकान बनाने की, चार मंजिल तक फ्लोर बनाने की जो है वो इजाजत दी गई। क्योंकि उसके बाद में जब दिल्ली के विकास और तमाम चीजों को लेकर खबर आती है तो लोगों का ये द्वारा भी ये चीजें सामने आती हैं कि किस तरीके से अब दिल्ली में पहले की सरकारों ने वोट बैंक और चंद पैसों के चलते लेकर किस तरीके से तमाम लोगों की जानों को खतरे में डाला, ऐसे भी अधिकारियों के ऊपर। और ऐसी भी सरकारों में जिस समय पर चाहे, जैसे कि उन्होंने कहा कि 50 साल पहले जिन्होंने अगर घर बनाया है और सरकार के कुछ लोग भी शामिल थे और सरकार के ही लोग अगर इनसे 50 साल पहले भी पैसे लेकर गए थे तो ऐसे लोगों की भी ऊपर भी एक्शन होना चाहिए कि आखिरकार किस अधिकार से उन्होंने पैसे लिए और किस अधिकार से उन्होंने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा कराकर ये कहा कि आप 4 फ्लोर तक बना लीजिए। क्योंकि यहाँ से निकलने वाली ट्रेनें और हजारों वो पैसेंजर जिनकी जान को खतरे में डालने का काम उन तमाम सरकारों के द्वारा भी किया गया जिन्होंने पिछले टाइम में वोट के चलते ये तमाम चीजें की। क्या नाम? चलिए, जो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है उन्हें ना बोलने दें, पर हम उन लोगों से जरूर बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर आप भीड़ देखेंगे तो दूर दूर तक जो है वो काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्हें शायद एक सीख भी मिले कि अगर वो सरकारी जमीन में, चाहे फिर वो नाले पर कब्जा हो या फिर वो सड़कों पर कब्जा हो या फिर रेलवे लाइन पे कब्जा हो, तो अगर वो इस तरीके से घर बना रहे हैं या फिर जिनके बने हुए हैं उन्हें भी एक सीख मिलेगी कि इस तरीके से चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अब यही कह रहे हैं कि इन्होंने हर जगह अब इसको तोड़ रहे हैं। हर कोई आदमी तो एक जैसे, किसी के पास है नहीं, किसी के पास जमीन नहीं है, तो कहाँ रहेंगे वो बताओ। बहुत सारे लोग हैं जो गांव वगैरह से आए हैं, वो भी तो रेंट पे रहते हैं। तो अभी कुछ लोग बच्चों की छुट्टियों में गांव गए हैं, उनको अभी तक कमरा उनका खाली नहीं है, सब इसी तरह भरा हुआ है, उन्होंने भी उसको नहीं देखा गया। प्रशासन के द्वारा शायद 1 महीने पहले दिया, पिछले महीने 5 फुट के लिए तोड़ा गया था, पहले नोटिस दिया गया था, अब ये तो 5 फुट से ज्यादा दे रहे तोड़ रहे हैं ना। हमें कहीं देने के लिए सुविधा कर रहे हैं कि नहीं, हाँ भाई तुम्हें देना। अब अभी वोट पड़ेगा तो सारे नेता दौड़ते जाएंगे, चाहे बीजेपी वाले चाहे कांग्रेस वाले, हम तुम्हारे साथ में। अब तो कोई भी नेता नजर नहीं आ रहा है। फिर तो ये बताओ, यहाँ पर घर जब आपने बनाया तो क्या आप लोगों ने पूछा था प्रशासन से कि घर बनना? अरे प्रशासन से क्या, उसमें कांग्रेस की सरकार तो उन्होंने बनाने कहा, हम लोग बनाते थे। पुलिस वाले की सरकार ने क्या कहा था? जो नेता रहते थे उसमें दीपचंद बंधु थे और भी नेता थे, ये लोग उसमें रैली करते बनाते थे, पुलिस वाले पैसे ले जाते थे, खुद ही बोलते थे। क्या कहा कि बना लो और पैसे दे दो? बेगर पैसे लिए बनाने नहीं देते थे, एक भी मंजिल भी, ईंट भी, बालू गिर जाता तो उसकी पहले पैसे से जाती थी। कितने पैसे दिए थे? अरे कितने, 3-3, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए लेते थे। कितने, कब की बात है? अरे अभी जब भी बनाओ, हर साल की बात बता रहा हूँ तुम्हारे को। मतलब जब पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की सरकार भी 11 साल तक रही, तभी इसी तरीके की, तभी भी इसी तरह से हो रही थी। हाँ, तो आप बताइए कि सरकारी जमीन पर कब्जा कराने वाले नेता कैसे नेता? आप बताइए, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करना ठीक है? नहीं, सरकारी जमीन पे तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, उस समय क्यों उन्होंने ये रेलवे लाइन नहीं? रेलवे वाले ने फिर क्यों नहीं के बोला? रेलवे लाइन पर आप मतलब सरकारी बोर्ड नहीं था तो आप घर बना लो? नहीं, उस समय तो रेलवे वाले थे ना, उनको तो बोलना चाहिए, यहाँ तो बोर्ड लगने चाहिए कि नहीं भाई यहाँ कब्जा मत करो, नहीं पुलिस वालों को मना करने। तो रोड पर दिल्ली में कई जगहों पे पार्क वगैरह बना है, सड़कें बनी हुई है, वहाँ बोर्ड नहीं लगा, कहीं पे भी घर करनी चाहिए भाई। उस समय क्यों नहीं भगाए? जब आदमी बस गए, 50 साल हो गए यहाँ पे बसते हुए, अब कई पीढ़ी बीत गई। सरकार का काम करने का तरीका अलग होता है, पर ये बात मैं आपकी कहूंगी कि जिन अधिकारी और जिन सरकारों ने आप लोगों को सरकारी जमीन पर कब्जा कराया है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सरकारी जमीन पर कहाँ से उन्होंने बसने दिया और किस तरीके से पैसे? मैडम ऐसा है कि इसका मुआवजा दे दिया गया है, बीपी सिंह ने जो है मुआवजा इसका दे दिए हैं। नहीं मालूम होगा, हम 80 से हुआ, बीच में भी ऐसे तोड़ने का इनका जो है प्लानिंग था, कोई भी सरकार रही हो, लेकिन बीपी सिंह ने इसका मुआवजा, रेलवे का जो है मुआवजा भर दिए हैं। वो मुआवजा कोष में ही गया होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस में भी सत्ता थी, कांग्रेस के कोषे में गया हो तो वो धन जो है कोसे में तो गया है, धन कोसे में ही तो गया है, बाहर तो नहीं गया है ना। तो अब आप क्या चाहते हो? देखिए, गरीबों को उजाड़ना चाहता हूँ, गरीबों को नहीं, गरीबों को उजाड़ना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। चाचा, मेरा सवाल ये बताइए, क्या नाम है वैसे? हमारा नाम कुछ भी हो, बोलिए आप। ये बताओ कि अगर आप रेलवे पे घर बनाओगे तो वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा,
दूसरी सरकार थी तब नहीं टूटना था। देखिए हर तरीके से वो ठीक है। उन्हें वोट चाहिए था। क्वेश्चन कीजिए, हम कौन सा का आंसर देने के लिए तैयार हैं। ये बताइए, जब कोई दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में आता है और जब वो इस तरीके के हालात देख के जाता है तो क्या तस्वीर जाती है उसकी देश को लेकर और देश की राजधानी को लेकर? एक मिनट बात सुनिए। दीपचंद पर आप लोग यहाँ देखिए, मेरी बात सुनिए सर, समय के साथ परिवर्तन देश में होता है और आज अगर आप यहाँ लोग रह रहे हैं और सामने देखिए कितना कूड़ा। दिल्ली को पेरिस बनाओ, सही बस दिल्ली रोड बड़ी हटाओ, दिल्ली को पेरिस बनाओ। कहा है कि नाले, सड़क और रेलवे पर वो तो विदेश में तीन जगहों पर, इन तीन जगहों पर बने हुए, वरना हर जगह पर झुग्गी बनी हुई है जहां पर सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है कि इन झुग्गियों में सुधार का काम किया जाए। पर इस ऐसी झुग्गियां, अब बताइए इनका क्या सुधार कार्य होगा? आप ये बताइए कि यार रेलवे पे बनी झुग्गियां जिनसे यहाँ से जो रोज की ट्रेनें गुजर रही हैं उन लोगों को लाइट नहीं दिखाई दे रही है, हजारों लोग निकल रहे हैं। अगर वो दुर्घटना, बात सुनिए, आज तक कांग्रेस के जमाने में नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं रुको यार, बोलने दो मेरे को, आने तो दिल्ली बदली, बोल लो, आने तो तुम हमें फिर दिल्ली बदली हैं? और क्या? वह जगहों पर बनी तोड़ी जा रही है चाचा। अदरवाइज अगर आपकी अनऑथराइज जगह पर भी है ना, जो सरकारी जमीन जैसे कि एक कॉलोनी है पूरी, तो वहां पर सरकार ने कहा है कि हम इन्हें अच्छा करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। बल्कि जिन जगहों पर आपने अशोक विहार में भी देखा होगा कि जहां लोगों के घर तोड़े गए, वहां स्वाभिमान जो अपार्टमेंट्स है, मानता हूँ मिला है, साइड में मिला है हमारे, वहाँ बदली ना जिंदगी। अब यहाँ पर देखिए रेलवे लाइन पर घर बना लेंगे लोग, तो रेलवे से यहाँ से आने जाने वाले लोगों को कितनी समस्या है। अगर कल को एक्सीडेंट हुआ, कल को हजारों लोग अगर मरते हैं एक्सीडेंट के चलते, पायलट को नहीं दिखती है लाइट, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? हमारे प्रश्न का अब आप जवाब, किसकी जिम्मेदारी होगी अगर एक्सीडेंट होता है तो? गरीबों को सुनिए, मैं बताऊं, गरीबों को जो ऐसा होता है, इतने बड़े टुक्का भर भी जगह अगर मिलेगा तो उनको सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। देखिए गरीब, हमारे देश में बहुत सारी गरीबी है, आज भी हमारे देश से गरीबी नहीं मिटी है, पर गरीबों को भी ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें किस तरीके से नाले पर घर बनेगा। आपसे कर रहा हूँ कि जो भी अगली सरकार थी, पिछली सरकार, चाहे अगली मानिए चाहे पिछली, ये अगली सरकार जो है इनको क्या आपत्ति आई? वो उनको आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहे होते ये कि रेलवे की जगह पर हम झुग्गियों के जगह। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं है। नहीं सवाल मत उठाओ ना, हमारे सवाल पे हम क्या सवाल पूछ रहे हैं? आप ही बता दो कि रेलवे पर अगर कब्जा हुआ है तो उसको तोड़ा जाएगा कि नहीं तोड़ा जाएगा? फिर मुंह मत छुपाओ ना कैमरे से, फिर मुंह मत छुपाओ कैमरे से। अपना जो बोलना है तो फिर वो मत बोलो। हाँ तो फिर मुंह मत छुपाओ, बोलना है तो सच बोलो, ठीक है? यहाँ लोगों को पता नहीं क्या आपत्ति है, कुछ लोगों को बोलना है और कुछ लोगों को नहीं भी बोलना है और कुछ लोगों को सवाल भी जरूर उठाने हैं। पर यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर यही है कि अगर रेलवे लाइन पर आप घर बनाओगे, आप इस तरीके से कब्जा करोगे, तो उस पर आज ना कल ना ही सही, पर कहीं ना कभी तो इस तरीके की बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी।